नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। लगभग 3 साल पहले सीएए और एनआरसी को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था। विरोधी प्रदर्शनों के दौरान जमकर हिंसक प्रदर्शन और आगजनी की घटनाएं सामने आई थी। उत्तर प्रदेश में भी जमकर उत्पात मचाया गया था। इस दौरान उपद्रवियों ने दुकानों में तोड़फोड़ के अलावा कई लोगों पर हमला भी किया था और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया था। अब इस मामले में आगजनी कर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में 60 लोगों से जुर्माना वसूला जाएगा। बताया जा रहा है कि इन 60 लोगों से 57 लाख के नुकसान की भरपाई की जाएगी, जिसको लेकर आरोपियों को नोटिस भी जारी किया जा चुका है। आज इसी किस्से पे चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के सीनियर एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सीएए और एनआरसी के प्रोटेस्ट में हमने देखा था कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में जमकर उत्पात मचाया गया था, पर ये जो खबर सामने आई है, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके लिए कितना बड़ा झटका है ये? देखिए, झटका तो है और बड़ा झटका है, बड़ी परेशानी है उन लोगों के लिए और एक सबक है। सबसे बड़ी बात तो है कि एक सबक सिखाया जा रहा है कि आप प्रोटेस्ट करते हैं तो हिंदुस्तान में संविधान में लिखा हुआ है कि आपको पीसफुल प्रोटेस्ट करने का अधिकार है। किसी भी देश में, आधुनिक संसार में अगर देखा जाए तो हर जगह पर कानूनी तरीके से विरोध करने का अधिकार लोगों को दिया गया है, क्योंकि ये डेमोक्रेसी का एक पार्ट है। डेमोक्रेसी अगर है, लोकतंत्र है, तो वहाँ पर विरोध का अधिकार भी दिया जाएगा कि अगर आप सरकार के फैसले से सहमत नहीं हैं तो विरोध करें। लेकिन किसी भी देश के कानून में ये नहीं है कि आप प्रदर्शन हिंसात्मक करें। हिंसा के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। पिछली बार भी योगी सरकार ने शुरुआत की थी, इस बात की शुरुआत की थी कि जहां जहां प्रोटेस्ट हो रहे हैं और हिंसा भड़काए जा रहे हैं तो सार्वजनिक संपत्तियों को जो नुकसान पहुंचाया जाएगा उसकी वसूली उन्हीं लोगों में से की जाएगी जो वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। इसके लिए नोटिस भेजे गए थे। लखनऊ में भी नोटिस भेजा गया था। कई जगहों पर कई लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए थे और क्षतिपूर्ति के तहत उनसे वसूली के मामले सामने आए थे। लेकिन वो मामला इतना हंगामेदार हो गया कि ये लोग फिर सुप्रीम कोर्ट में चले गए। कई नोटिसेस थे, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की गई और फिर सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि इन लोगों से पैसे वसूल नहीं किए जाएं, क्योंकि अभी तक जो भी बिल पास हुआ था, जो कानून बने थे, उन कानून में इस तरह के क्षतिपूर्ति की बात नहीं की गई थी। और इसलिए सरकार ने, जो सुप्रीम कोर्ट में नोटिस आया सरकार के पास, तो सरकार ने ये बताया कि अभी हमने जिन लोगों को नोटिस भेजा है उसको विड्रॉ कर लेते हैं। विड्रॉ कर लिया गया। कुछ लोगों को से पैसे की वसूली की गई थी, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि भाई उन लोगों को पैसे वापस भी करो। सरकार ने वापस भी कर दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की बात है तो वो अवहेलना नहीं की जा सकती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या है? सुप्रीम कोर्ट कानून को इम्प्लीमेंट करने वाली एक संस्था है, जिसको संविधान में वैसा ही अधिकार है जैसा कि एक डेमोक्रेटिक तरीके से चुनी हुई सरकार का है। सरकार कानून बनाती है और ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो है, जो प्रशासनिक तरीके से काम करती है, उसका इम्प्लीमेंटेशन करती है। और कानून जो बनी हुई है, जो कानून है, उस कानून के हिसाब से सरकार चल रही है कि नहीं, ये देखना न्यायपालिका का काम है। न्यायपालिका ने उस समय जो फैसला लिया, योगी सरकार ने उसे मान लिया। लेकिन फिर एक बिल आया उत्तर प्रदेश विधानसभा में। उस बिल में साफ तौर पर लिखा हुआ है, 2022 में संशोधन विधेयक आया था, क्षतिपूर्ति, मतलब सरकारी संपत्तियों के नुकसान पहुंचाने के लिए क्षतिपूर्ति बिल था वो। ये कानून बन गया, विधानसभा में पास हो गया और इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि अगर प्रोटेस्ट के दौरान सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान होता है, दंगा के दौरान, किसी तरह के विरोध प्रदर्शन के दौरान, तो उसकी क्षतिपूर्ति उन लोगों से की जाएगी जो लोग इसमें शामिल हैं। और जो लोग शामिल हैं उसकी पहचान कैसे की जाएगी? इसके लिए जो लोग, जिन लोगों की पहचान की जा सकती है, उन्हीं से इसकी क्षतिपूर्ति की जाएगी। जैसा कि अभी ये नोटिस जारी किया गया है, 66 लोगों के करीब है, ये नोटिस उन लोगों को जारी किया गया है जिसे पहचाना गया।
इन लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। ठीक है, विरोध प्रदर्शन, आपको लगता है कि सीएए सही नहीं है, यह आपका विचार है, तो आप इसके खिलाफ प्रदर्शन कर सकते हो। एनआरसी तो उस समय हवा में था। उत्तर प्रदेश में एनआरसी से कोई लेना देना नहीं। एनआरसी सुप्रीम कोर्ट के उन निर्देशों के आधार पर सरकार, असम की सरकार ने लागू किया था। असम में ये चीज़ें चल रही थी, लेकिन सीएए को एनआरसी से जोड़ा गया इसीलिए कि मुसलमानों को डर दिखाया जाए, लोगों को डर दिखाया जाए कि अभी सीएए आया है, एनआरसी उसके साथ जोड़ा जाएगा और इससे तुम लोगों की नागरिकता खत्म हो जाएगी, यहाँ से भगा दिए जाओगे। जबकि सीएए में तो ऐसा कुछ नहीं था। सीएए में कुछ देने की बात की गई थी, कुछ लेने की बात नहीं की गई थी। तो ये हवा में एक नया तीर छोड़ा गया कि भाई देखो सीएए के साथ साथ एनआरसी भी है। लोग भड़क उठे और भड़काया गया जिन लोगों को, तो वहाँ पर इन लोगों ने हिंसा फैलाई। वहाँ पर पुलिस की जीप पर हमला किया गया, एक पुलिस की गाड़ी को जला दिया गया, पुलिस पर हमले किए गए, पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, गोली चलाई, 2 लोगों की मौत भी हुई थी। तो ऐसे में उन लोगों से वसूली की जा रही है जो लोग उस समय हिंसा फैलाए थे। अब ये मामला ऐसा हो गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कानून बनाया और ये कानून बहुत सख्त है। योगी सरकार का ये कानून है जो सिर्फ और सिर्फ सामान्य सामानों के क्षतिपूर्ति के लिए नहीं है। इसमें एक और प्रावधान जोड़ा गया है कि अगर दंगा के दौरान किसी को भी नुकसान होता है, शारीरिक नुकसान होता है, अगर दंगा के दौरान, जो दंगा का मतलब है जो प्रोटेस्ट किए जाते हैं, वायलेंट प्रोटेस्ट, जो हिंसात्मक विद्रोह आंदोलन किया जाता है, हंगामा किया जाता है, उसके दौरान अगर किसी की मौत होती है तो मौत का मुआवजा भी वसूला जाएगा। इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि मौत होगी तो उस समय सरकार को तो मुआवजा देना पड़ेगा, लेकिन उसके साथ जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं उनसे भी 5 लाख तक की वसूली की जाएगी। और 5 लाख की वसूली ये निर्भर करता है उसके परिवार के ऊपर। अगर जिसकी मौत हुई है उसके परिवार वाले ज़्यादा कंप्लेन करते हैं, वो कहते हैं कि नहीं नहीं इससे ज़्यादा हमें हर्जाना मिलना चाहिए, तो वो हर्जाना भी उन लोगों को देना पड़ेगा। अब ये फैसला जो आया है योगी सरकार में, जो नोटिस जारी किए जाने लगे हैं, ये कानून बनाने के बाद जारी किए गए हैं। अब ये तो तय है कि जिन लोगों को नोटिस दी गई है वो लोग भी जाएंगे कोर्ट, वो सिविल कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं, क्योंकि ये नोटिस जिन लोगों को दिए गए हैं वो लोग सिर्फ और सिर्फ इसके मतलब इसके खिलाफ, जो इसके खिलाफ जाएंगे कोर्ट, वो सक्षम हो या ना हो, लेकिन उसके समर्थक सक्षम हैं। अब ये हंगामा होगा और जो वकीलों की फौज रखी जाती है इन लोगों के आसपास, इसलिए रखी जाती है कि अगर इन लोगों को से वसूला गया तो फिर आगे हम लोग ऐसा कर नहीं पाएंगे और उसके बाद हमारी बारी भी आएगी। डिपेंड तो इस बात का करता है कि हम दिमाग में क्या सोच रहे हैं। ये पहले ही सोच के बैठे हैं कि आगे भी तो ऐसे ही प्रदर्शन करने हैं, तो हमारा नंबर भी आ सकता है और इसीलिए इसके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाया जाएगा। जी बिल्कुल, लेकिन सीएए के प्रोटेस्ट सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि कई राज्यों में हमने देखे थे, पर जिस तरह से योगी सरकार ने इस कड़े नियम को बनाया है उससे दूसरे राज्यों को क्या सबक और सीख लेनी चाहिए? बिल्कुल लेनी चाहिए और लिया भी जा रहा है। अभी जब योगी सरकार ने पहली बार नोटिस जारी किया था, अब वसूली शुरू किया था, तो उसके बाद कई स्टेट ने पीछे पीछे काम करना शुरू किया था। कर्नाटक ने किया, असम में भी ये प्रस्ताव लाया गया, असम में भी नोटिस जारी किए गए। जैसे अभी जो योगी सरकार ने किया कि जो वांटेड है या फिर जो प्रोटेस्ट के दौरान हिंसा फैलाता है, जो पकड़ा नहीं जा रहा है, उनकी फोटो चिपकाया जाएगा अलग अलग जगहों पर। फोटो दिया, कानपुर हिंसा में भी आपने देखा कि हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से जिन लोगों जो फरार थे उनका फोटो लगाया गया था और साफ तौर पर लिखा गया था कि अगर इन लोगों के पहचान करने वाले जो हैं वो इसकी सूचना नहीं देते हैं तो फिर पकड़े जाने के बाद अगर लिंक मिलता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। ये मामला आगे भी बढ़ा, कर्नाटक ने, महाराष्ट्र सरकार ने, फिर उसके बाद दूसरे असम ने, कई बीजेपी शासित जो स्टेट है उसने इसकी पहल की। 2019 के बाद की बात है ये।
तो ये पहल अलग अलग स्टेट कर रही है। उसके बाद जो गैर बीजेपी शासित स्टेट है वो भी इन चीज़ों का इस्तेमाल कर रही है। जैसे अभी केरल में सरकार ने, कम्युनिस्ट की पार्टी की सरकार है वहाँ, और कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार ने पीएफआई के खिलाफ एक मामला दर्ज किया कि इसने जो हिंसक विरोध प्रदर्शन किए थे उसमें इतने नुकसान हुए थे और उसमें 5 करोड़ की वसूली का आरोप लगा। वसूली भी हुई, कोर्ट में गया, ये लोग पीएफआई के लोग कोर्ट में भी गए थे। हाई कोर्ट ने भी कहा कि नहीं, ये पैसा देना पड़ेगा, तुम लोगों ने जानबूझकर ऐसा किया है। तो ये अब कानून का रूप ले चुका है, अब कोर्ट में ये जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि योगी सरकार में इस बीच देखा गया कि कई ऐसे पहल किए गए हैं जिसका अनुकरण किया जा रहा है। हिंदुस्तान में ही नहीं, कई तो दूसरे कंट्री में भी देखा जा रहा है कि जो सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो दंगे फैलाए जा रहे हैं, दंगे हो रहे हैं, इस तरह का हिंसात्मक विरोध हो रहा है, उसमें योगी सरकार की नीतियों के आधार पर वो लोग कहीं न कहीं उसके समाधान की कोशिश करते हैं। तो ये 57 लाख मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि 57 लाख जिन लोगों से वसूला जा रहा है और उसके आसपास और फिर उसके बाद जो आगे भी ऐसे आंदोलन करने वाले लोग हैं, वो सबको एक सबक है कि अगर तुम इस तरह के काम करोगे तो हम चुप नहीं बैठेंगे, तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और इस तरह के विरोध प्रदर्शन करने वाले लोग आगे 100 बार सोचेंगे, बिल्कुल सोचेंगे। और वो लोग भी सोचेंगे जो दूसरे की बातों में आके शुरू में खड़े सड़कों पर निकल जाते हैं, आगजनी करते हैं, क्योंकि हर जगह पर माहौल ऐसा बनाया जाता है। जिस तरह के इस्तेमाल लोगों को किया जाता है, जिस तरह के लोग उसमें शामिल होते हैं, उनको पता नहीं होता है कि हम अगर 50,000 भी देना पड़े हमें तो हम देने में सक्षम नहीं हैं। तो अब ये जो कार्रवाई होगी उसका बड़ा असर होने वाला है। और उत्तर प्रदेश में जो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या का समाधान योगी सरकार ने किया है उस पर भी इसका असर होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया समझाने के लिए। धन्यवाद। तो 3 साल पहले सीए और एनआरसी विरोधी प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा और आगजनी की घटनाओं में शामिल नाटोर के 60 प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने नोटिस जारी कर 57 लाख रुपए के नुकसान की भरपाई करने का निर्देश दिया है। तो अब नुकसान की भरपाई करना ही होगा। सरकार के सख्त रवैये पर आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी का खास शो किस्सा यूपी का। कल एक बार फिर एक नए किस्से के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार।